हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 5 की आरबीएससी की न्यू इंग्लिश की बुक है जिसका नाम है स्टेप इनटू इंग्लिश का थर्ड लेसन। लेसन का नाम है द एम्परर्स न्यू क्राउन। जो सम्राट है उसका नया मुकुट या ताज। ठीक है, पढ़ते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। फाइंड एनी स्टोरी ऑफ किंग्स एंड क्वीन इन योर लैंग्वेज एंड राइट इट इन द बॉक्स बिलो। ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर रिलेटेड टू दिस स्टोरी। वे कहते हैं फाइंड एनी स्टोरी ऑफ किंग्स एंड क्वीन, किसी राजा रानी की स्टोरी लिखो इन योर लैंग्वेज, राइट इट इन द बॉक्स। ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर रिलेटेड टू द स्टोरी। तुम्हें अपने को क्या करना है, एक राजा या रानी से रिलेटेड कोई स्टोरी लिखनी है इसके अंदर, हम इस बॉक्स के अंदर, और साथ के अंदर उसकी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो अपनी स्टोरी लिखते हैं। Once there was a kind queen who always helped people and took care of her kingdom. One day, a bad man tried to fool her, but the queen was smart and stopped him. Everyone loved the queen because she was fair and caring. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? Once there was a kind queen, एक बार क्या थी, एक दयालु रानी थी। Who always helped people and took care of her kingdom, जो हमेशा लोगों की सहायता करती थी और अपने किंगडम, अपने साम्राज्य का ध्यान रखती थी। वन डे बैड मैन ट्राइड टू फूल हर, एक दिन क्या हुआ, एक बुरा आदमी उसको मूर्ख बनाने आया। बट द क्वीन वाज स्मार्ट एंड स्टॉप्ड हिम। क्वीन बहुत ज्यादा स्मार्ट थी, तो उसने उसको रोक दिया। एवरीवन लव द क्वीन बिकॉज शी वाज फेयर एंड केयरिंग। सभी क्वीन को बहुत ज्यादा पसंद करते, रानी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वह निष्पक्ष है और सभी का ध्यान रखती है। ठीक है, आगे है। लेट अस रीड अनदर स्टोरी अबाउट एन एम्पायर। अब एक तो आपने बना लिया, अब अपने कोई अनदर स्टोरी सुनते हैं एम्पायर के बारे में। ठीक है, लेट अस रीड। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन एम्परर हु लव्ड क्राउन्स मोर देन एनीथिंग एल्स। मतलब एक टाइम की बात है, एक कोई राजा था जो कि क्राउन यानी कि मुकुट बहुत ज्यादा पसंद थे उसको, उसको सबसे ज्यादा मुकुट पसंद है और किसी भी चीज से देन एनीथिंग एल्स। His treasury was filled with crowns made of gold, silver and sparkling jewels. अब उसकी जो ट्रेजर है ना, उसका जो खजाना है ना, वो ताजों से भरा हुआ है। जो कौन कौन से ताज है? कोई सोने के ताज है, चांदी के ताज है और चमकते गहनों के उनके पास बहुत सारे ताज है। Yet he was never satisfied. इस सिर भी है ना, वो इतना संतुष्ट नहीं है। ही ऑलवेज वांटेड समथिंग मोर यूनिक एंड स्पेशल। वो हमेशा कुछ ना कुछ और ज़्यादा यूनिक चाहिए, अनोखा चाहिए और स्पेशल चाहिए उसे। ही स्पेंड सो मच टाइम एडमायरिंग हिज क्राउन, ही ऑफन फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ हिज किंगडम। मतलब वो अपने मुकुट की इतनी प्रशंसा करता है कि अक्सर वो अपने साम्राज्य को ही भूल जाता है कि वो किसी साम्राज्य का मालिक मतलब है, राज्य है, उसको उसका ध्यान रखना चाहिए। सम्राट मतलब उसको देखता ही नहीं है। वन डे टू क्लेवर गोल्ड स्मिथ अराइव एट द पैलेस। एक दिन क्या होता है, दो चालाक सोने के व्यापारी आते हैं। दे बोड डीपली एंड सैड, मतलब वो झुकते हैं, सम्राट मतलब सम्राट के आगे झुकते हैं और उनको कहते हैं, योर मेजेस्टी वी कैन क्रिएट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रोन इन द वर्ल्ड। इट विल बी मैजिकल, ओनली वाइज एंड कैपेबल पीपल विल बी एबल टू सी इट। वो उनके आगे झुकते और क्या कहते हैं कि योर मेजेस्टी मतलब वैभव महिमा, उनके गुणगान करते हैं। ठीक है, महाराज। वी कैन क्रिएट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राउन इन द वर्ल्ड, हम इस दुनिया के सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी अद्भुत मुकुट बना सकते हैं। इट विल बी मैजिकल, ये जादुई होंगे, या ओनली वाइज एंड कैपेबल पीपल विल बी एबल टू सी इट। सिर्फ सिर्फ बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति उनको देख सकेंगे। या इट विल फूलिश पीपल हाउ एवर विल सी नथिंग एट ऑल। कहते जो मूर्ख लोग होंगे ना, वो उसको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, नथिंग एट ऑल, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि मुकुट है या नहीं है। ठीक है, आगे क्या होते हैं। द एम्परर्स आइज लिट अप ए मैजिकल क्राउन। तो एम्परर की आंखें की चमक उठी, वो क्या बोलता, ए मैजिकल क्राउन, ए जादुई मुकुट, दैट्स परफेक्ट, विद इट आई कैन टेल हु इन माई किंगडम इज वाइज एंड हु इज नॉट। अब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि दैट्स परफेक्ट, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। विद इट आई कैन टेल हु इन माई किंगडम इज वाइज एंड हु इज नॉट। तथा इसकी सहायता से मैं पहचान पाऊंगा कि मेरे किंगडम के अंदर, मेरे साम्राज्य के अंदर कौन बुद्धिमान और कौन नहीं है। ही थॉट, उसने ऐसे सोचा। Without hesitation, he gave the goldsmith a chest full of gold and ordered them to begin their work. बिना किसी हिचकिचाई, हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचार के, बिना किसी हिचकिचार के उसने क्या किया, he gave the goldsmith a chest full of gold and ordered them to begin their work। उन्होंने जो सुनार को एक पूरी भरी हुई
मतलब तिजोरी टाइप सी उनको दे दिया, एक संदूक दे दी, चेस्ट का मतलब संदूक भी होता है, संदूक उनको दे दिया और कह दिया कि अपना काम शुरू करो, आप वो क्राउन बनाओ मैजिकल। आगे है द गोल्डस्मिथ सेट अप ए वर्कशॉप इन द पैलेस। दो गोल्ड सुनारने के एक कार्यशाला वहाँ पे लगा लिया, स्थापित कर लिया। डे एंड नाइट दे प्रिटेंडेड टू वर्क। दिन और रात वो क्या कहते हैं, नाटक करते थे कि हम लोग काम कर रहे हैं। डे एंड नाइट, दिन और रात, दे प्रिटेंडेड टू वर्क, ऐसे दिखावा करते थे जैसे वो काम कर रहे हैं। हैमरिंग एंड वेविंग एयर तो दो दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स। मतलब ऐसे दिखावा करते थे जैसे वो हथौड़ा मार रहे हैं, ठीक है, हवा से वैसे कर रहे हैं, हवा को बुनते हुए ऐसे बुन रहे हैं हवा से आंधे। तो दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स, लेकिन वास्तव में क्या था, उनके पास कुछ भी नहीं था। They asked for more gold and gems, claiming they needed the finest material for the magical crown। अब उन्होंने क्या किया, उतना तो दे दिया राजा ने, जितना उसके पास सोना चांदी था। उसके बाद कहते कि और चाहिए हमें, वही दे आस्क फॉर मोर गोल्ड एंड ज्वेल्स क्लेमिंग दे नीडेड द फाइनेस्ट मटेरियल फॉर द मैजिकल क्रोना। उन्होंने क्या कहा कि हमें सबसे बढ़िया, मतलब सबसे बढ़िया चीज़ बना के देनी है, सबसे बेहतरीन चीज़ आपको बना के दे, मतलब आपको बना के देंगे, इसलिए हमें थोड़ा और गहने वगैरह चाहिए। द एम्परर एगर फॉर हिज क्राउन दे गिव देम एवरीथिंग दे आस्क्ड फॉर। जो एम्परर था ना, एगर मतलब उसको बहुत ज़्यादा ऐसे उत्सुकता थी कि हाँ मुझे जल्दी मेरा वो क्राउन मिल गया, तो उसने जो उसके पास था उसने सब कुछ दे दिया, एवरीथिंग दे आस्क्ड, जिन्होंने मांगा उनको सब कुछ दे दिया। आफ्टर फ्यू डेज द एम्परर बिकम क्यूरियस। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि एम्परर को है ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुआ, उसके मन में इच्छा जगी कि पता तो करेगा। ही सेंट हिज मिनिस्टर टू चेक ऑन द प्रोग्रेस। उसने अपने एक मिनिस्टर को भेज दिया, एक मंत्री को भेज दिया कि जाओ पता करो क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है। द मिनिस्टर एंटर द वर्कशॉप एंड सा नथिंग। अब मिनिस्टर ने वर्कशॉप एंटर किया, कार्यशाला को कौन चा हुआ, एंड सो नथिंग, और उसको कुछ भी नहीं दिखा। बट ही डिड नॉट डेयर एडमिट इट। लेकिन उसकी डेयर का मतलब होता है उसका साहस ही नहीं हुआ कि वो राजा को बता दे, सम्राट को बता दे कि कुछ भी नहीं है। तो इसने क्या कहा, इफ आई से आई कांट सी द क्राउन देन आई विल थिंक आई एम फुलिश एंड अनफिट फॉर माई पोजीशन। अगर उसने क्या सोचा, उसको दिखा तो कुछ नहीं वास्तव में, लेकिन उसने सोचा अगर वो उनको राजा को जाके जाएगा, फिर उनको सम्राट को कहेगा कि उसको कोई क्राउन नहीं दिखा, तो क्राउन वो राजा के सोचेंगे कि वह तो मूर्ख है, इसका जो उसका मंत्री है वही मूर्ख है और ये उसकी पोजीशन मिनिस्टर की पोस्ट के लिए अनफिट है, ठीक है। तो कोई उसको हटा ना दिया, ही थॉट, उसने ऐसे मन में सोचा। सो ही स्माइल्ड एंड सेड व्हाट ए मैग्निफिसेंट क्राउन ट्रूली मैजिकल। तो उसने क्या बोला, उसको पता चल गया कि है तो है नहीं ऐसे, लेकिन उसको क्या झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो वह सो ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराए और कहते हैं क्या अद्भुत मुकुट है, सच में जादुई है, ट्रूली मैजिकल मतलब सच में जादुई है। The same thing happened when other officials visited the workshop. None of them could see the crown, but all of them praised it, afraid to be called foolish। मतलब इसी प्रकार क्या हुआ कि धीरे धीरे अदर ऑफिशियल भी आए यहाँ, मतलब वो अधिकारी को भी उसने भेजा, लेकिन किसी ने मुकुट नहीं देखा। इन सभी ने उनकी प्रशंसा मतलब किया, क्योंकि उनको उन्होंने इस टाइप से प्रशंसा की, अगर वो प्रशंसा ना करेंगे तो राजा को लगेगा उनको मुकुट नहीं देखा मतलब ये मूर्ख लोग हैं, इसलिए उन्होंने झूठी-झूठी उनकी प्रशंसा की। बट ऑल ऑफ देम प्रेज्ड इट, सभी ने प्रशंसा की। अफ्रेड टू बी कॉल्ड फूलिश, उन्हें इस चीज़ का डर था, अगर उन्होंने प्रशंसा नहीं की तो राजा सोचेगा ये तो मूर्ख है। फाइनली द गोल्डस्मिथ अनाउंस्ड दैट द क्राउन वाज रेडी। लास्ट में क्या हुआ, अंततः उन्होंने ये मतलब गोल्डस्मिथ ने अनाउंस कर दिया दैट क्राउन वाज रेडी, कि जो मुकुट है या ताज है वो तैयार हो गया है। दे प्रिटेंडेड टू प्लेस इट ऑन द एम्परर्स हेड। और दे प्रिटेंड का मतलब नाटक या दिखावा, पाखंडी कह सकते हो। टू प्लेस इट ऑन द एम्परर्स हेड, उन्होंने ऐसे दिखावा किया, उन्होंने जैसे जो राज्य है, जो सम्राट है उसके सिर के ऊपर इसी को रख दिया है, ठीक है। द एम्परर फेल्ट नथिंग। अब एम्परर को जब चीज़ नहीं होगी कोई, तो उसको तो ऐसे लगेगा कि है ही नहीं। द एम्परर फेल्ट नथिंग बट ही डिड नॉट वांट टू एडमिट इट। लेकिन वो भी मतलब एडमिट करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, कि खुद मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि मुकुट है ही नहीं यहाँ। इफ़ आई कांट सी इट डज दैट मीन आई एम फूलिश। वो मन में सोचने लग गया मैंने उसको नहीं देखा तो क्या मैं मूर्ख हुआ। ही वंडर्ड, उसको आश्चर्य से हुआ कि वो मूर्ख है। सो ही स्माइल्ड प्राउडली एंड सेड व्हाट ए परफेक्ट फिट, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्राउन आई हैव एवर वोर्न। तो फिर उसने क्या बोल दिया, उसने बोला इफ, सो ही स्माइल्ड प्राउडली एंड सेड, उसने क्या हुआ गर्व से मतलब मुस्कुराया और कहा कि क्या परफेक्ट फिट है, मतलब बिल्कुल फिट आया उसके यहाँ। सबसे सुंदर मुकुट है इसमें मैंने मतलब कभी जो मैंने कभी पहना है, मतलब आई एवर वोर्न है, मतलब पहली बार उसने पहना तो वो कह रहा है कि सबसे सुंदर है मैंने, मतलब अब तक ऐसा कभी नहीं पहना, आज ही पहना है। आगे है
द एम्परर डिसाइडेड टू शो ऑफ हिज न्यू क्राउन टू हिज पीपल। एम्परर ने डिसाइड किया कि जो अपना नया ताज है वो लोगों को दिखाएगा। ही वॉक थ्रू द स्ट्रीट्स, हिज हेड हेल्ड हाइया। तो उसने मतलब गलियों से जा रहा था, सड़कों से घूमता, और उसका सर ऊंचा था। तो उसने बढ़िया सा क्राउन पहना हुआ है। द पीपल टू स्केट टू स्पीक द ट्रूथ क्लैप एंड चीयर्ड व्हाट ए स्प्लेंडेड क्राउन। तो वहाँ के लोग थे वो भी डरे हुए थे कि सच बोलने से तो वो क्लैप कर रहे थे और साथ में वो खुश हो रहे हुए थे। फिर क्या बोले थे, क्या शानदार मुकुट है, व्हाट ए स्प्लेंडेड क्राउन। दिस हैड दो दिस नथिंग। उन्होंने ऐसा कहा फिर, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। वही बात मुँह रखना कहलाए वो, इसलिए। नेक्स्ट है, बट सडनली a little child's voice rang out clear and loud, the emperor is not wearing a crown। सडनली क्या हुआ, अचानक से एक छोटे सी बच्चे की आवाज आई और उसने साफ साफ ऐसे साफ शब्दों में जोर जोर से कहा कि सम्राट के सिर पर कोई मुकुट नहीं है। द एम्परर इज नॉट वेयरिंग ए क्राउन, कि सम्राट ने कोई मुकुट पहना ही नहीं है। द क्राउड फेल साइलेंट। अब पूरा का पूरा जो जनता थी, लोग थे, वो चुप हो गए। देन वन बाय वन दे बिगेन टू लाफ। अब धीरे-धीरे क्या हुआ, असलियत सामने आई, बच्चे ने सच बोल दिया तो वो धीरे-धीरे क्या हुआ, हँसने लगी हैं। द एम्परर फेस टर्न रेड विद एम्बैरेसमेंट। जो एम्परर सम्राट का जो चेहरा है वो लाल सा हो गया, ऐसे किसी की शर्मिंदा नहीं हो जाती तो ऐसे शर्मिंदगी हुई उसे कि उसको भी एहसास हो गया कि सच में नहीं था और सभी किसी को नहीं दिख रहा, उसके साथ तो कुछ ना कुछ खेला हो चुका है। ही रियलाइज्ड द चाइल्ड He realized the child was right, there was no crown। अब उसने ये समझ लिया, he realized, उसको समझ में आया कि the child was right, there was no crown, कि बच्चा सही कह रहा है कि उसके सिर पे कोई भी मुकुट नहीं है। The goldsmith had tricked him। जो गोल्डस्मिथ है, जो सुनार है, उन्होंने उसको क्या किया है, ट्रिक किया, धोखा दिया एक तरह से। That day the emperor learned an important lesson। What do you think that was। उस दिन क्या हुआ, एक जो राजा ने एक महत्वपूर्ण लेसन सीखा। What do you think that was। क्या सोचते हो वो क्या होगा लेसन। अपने पूछते हैं बच्चों से, तो फिर बच्चे रिस्पॉन्स देंगे कि हाँ सर सही कहा था, उसको अपनी मंत्रियों की मान लेनी चाहिए थी, या उनको इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए था, हर कोई अलग देगा। तो मेन लेसन क्या है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इवन व्हेन अदर आर अफ्रेड टू। हमेशा सत्य बोलो, कि इवन व्हेन अदर आर अफ्रेड टू। बाकी सारे अगर वो उस चीज़ से डरते भी हो ना, तो भी आपको सत्य बोलना है, जो कुछ होएगा होएगा, लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलना। लेट्स लर्न न्यू वर्ड। नए शब्दों को सीखते हैं। गिवन बिलो इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रांड। ठीक है, ग्रांड का एडजेक्टिव फॉर्म में यूज किया। क्या मतलब ग्रांड का, स्प्लेंडेड इन साइज और अपीयरेंस। स्प्लेंडेड मतलब शानदार। सिमिलरली फाइंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड यूज देम इन योर ओन वर्ड। आप कहते हैं नीचे कुछ शब्द दिए, उनका आप मीनिंग फाइंड करो और उनको अपने शब्दों में यूज करो। ठीक, हेल्प ऑफ योर टीचर, हेल्प फ्रॉम योर टीचर इन यूजिंग द डिक्शनरी। डिक्शनरी शब्दकोश को देखने के लिए अपने टीचर की सहायता लो आप। तो सबसे पहला वर्ड है गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ का मतलब क्या होता है, सुनार होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ए पर्सन हु मेक्स और सेल थिंग्स मेड ऑफ गोल्ड। एक ऐसा पर्सन जो सोने से संबंधित चीजों को बनाता है और उसको बेचता है। एग्जाम्पल, द गोल्ड स्मिथ मेड ए ब्यूटीफुल नेकलेस। सुनार ने एक सुंदर सा नेकलेस बनाया, हार बनाया। नेक्स्ट है विजुअल। इनविजुअल का मतलब होता है अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता। तो मीनिंग है इसका नॉट एबल टू बी सीन। एग्जाम्पल है द गोस्ट वाज इनविजिबल। जो गोस्ट होता है वो क्या है, इनविजिबल, अदृश्य। नेक्स्ट है प्राउडली। इसका मीनिंग होता है फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ। खुद के ऊपर गर्व करने वाली बात होती है ना, कि हाँ गर्व महसूस होता है, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। वैसे तो इसका एग्जाम्पल है शी प्राउडली शो हर मेडल। उसने अपनी बड़े गर्व से, बड़े खुशी के साथ अपने मेडल दिखाए। नेक्स्ट है सडनली। इसका मीनिंग होता है सडनली अचानक होने कोई चीज़, आपने को पता नहीं अचानक से हो गई, सडनली हैपन। हैपनिंग क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली। या कोई चीज़ जल्दबाजी में होगी या फिर अचानक से होगी, हमें पता ही नहीं चला। एग्जाम्पल है सडनली द लाइट्स वेंट आउट। अचानक से लाइट चली गई। नेक्स्ट है एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना। तो क्या लिखेंगे, फीलिंग शाय। एग्जाम्पल है ही फेल्ट एम्बेरेस्ड व्हेन ही फॉरगेट हिज लाइन्स ड्यूरिंग द प्ले। वह उससे शर्मिंदगी महसूस होने लगी जब उसने प्ले के दौरान अपनी लाइन वह भूल गया। ठीक है, नेक्स्ट है हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू हु। अब ये पूछ रहे कि ये जो निम्नलिखित स्टेटमेंट दी गई है, ये किसने किसको कही है। सबसे पहले है वी कैन मेक यू द मोस्ट अमेजिंग क्राउन एवर। हम आपको सबसे अद्भुत क्राउन बना के देंगे, ताज बना के दो। किसने कहा था, गोल्ड स्मिथ ने। तो लिखेंगे द गोल्ड स्मिथ सेड दिस टू द एम्परर। सम्राट को कही थी गोल्ड स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट है विद दिस क्राउन आई कैन फाइंड आउट हु इज स्मार्ट एंड हु इज नॉट। तो ये अपने को पता है, राजा ने बोला था, मन ही मन में सोचा था कि इस क्राउन की सहायता से पता चलेगा कौन स्मार्ट है, कौन बुद्धिमान है या कौन नहीं है। एग्जाम्पल ही लिखेंगे इसको द एम्पर
सेड दिस टू हिमसेल्फ, एम्पर ने खुद को कहा था, मतलब मन में सोचा था। नेक्स्ट है, इफ आई से आई कांट सी द क्राउन दे विल थिंक आई एम अनफिट फॉर माई जॉब। ये किसने कहा था कि अगर मैंने क्राउन नहीं देखा तो मैं अनफिट होगा जॉब। तो मिनिस्टर को सबसे पहले भेजे तो मिनिस्टर ने सोच मन में आई थी। इसका एग्जाम आंसर है द मिनिस्टर थॉट दिस व्हेन ही कुड नॉट सी द क्राउन। ये मिनिस्टर ने सोचा जब उसने क्राउन नहीं देखा। फोर्थ है, द एम्परर इज नॉट वेयरिंग ए क्राउन। ये बात किसने की थी कि एम्परर ने कोई क्राउन नहीं पहना है, तो ये लास्ट में किसने बोला था? चाइल्ड ने। द चाइल्ड सेड दिस टू द क्राउड, चाइल्ड ने बोला है भीड़ के सामने। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु टोल्ड द एम्परर दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन हिज हैंड। किसने सम्राट को बताया था कि उनके सिर पे कोई क्राउन नहीं है? तो किसने बताया था? चाइल्ड ने। तो क्या लिखेंगे? द चाइल्ड टोल्ड द एम्परर दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन हिज हेड, कि उनके सिर पर कोई भी क्राउन, कोई भी ताज नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक नो वन टोल्ड द किंग दैट ही इज नॉट वेयरिंग ए क्राउन। आप मतलब आप बताओ कि क्या कारण था कि नो वन टोल्ड द किंग दैट ही इज नॉट वेयरिंग ए क्राउन, कि सम्राट ने कोई भी क्राउन नहीं पहना। तो अपने को पता है कि सभी को पता था कि अगर वो ऐसे बोल देंगे कि क्राउन नहीं है तो राजा क्या सोचेगा कि वो मूर्ख है। लेकिन मन के सच्चे होते हैं, तो बच्चों ने बोल दिया, जैसे ही बोला तो शर्मिंदगी महसूस हुई, तो सभी को पता चल गया, मतलब सभी लोगों को भी नहीं दिखा था तो पता चल गया ये असलियत क्या है कि कोई क्राउन नहीं है। तो इसका लिखते हैं, नो वन टोल्ड द एम्पायर बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉल्ड फुलिश एंड लूजिंग देयर जॉब्स। मतलब किसने उनको नहीं बताया? क्योंकि हर कोई एक तो मूर्ख कहलाने से बच रहा था और दूसरा कहीं उनकी जॉब भी उनके हाथों से ना चली जाए। नेक्स्ट है, what would do you if you were a minister of the emperor? Give reason for your actions. अब कह रहे हैं कि आप क्या करते हैं? What would you do if you were a minister of the emperor? अगर आप मतलब मिनिस्टर ऑफ द एम्पायर, अगर तुम मतलब मंत्री होते किसी सम्राट के यहाँ, तो तुम क्या करते हैं? तो अपने क्या करते हैं? अपना सत्य बताते हैं, जो असलियत थी वो। तो इफ आई वर ए मिनिस्टर आई वुड हैव टोल्ड द एम्पायर द ट्रूथ। अगर मैं मिनिस्टर होता है तो मैं एम्पायर को, सम्राट को सत्य बताता। इवन इट मींट बीइंग कंसिडर्ड फुलिश। अगर मतलब अगर ऐसे सत्य बताने पे मैं मूर्ख कहलाता ना, तो भी मैं उनको सत्य बताता। द एम्पायर नीडेड टू नो द ट्रूथ टू अवॉइड बीइंग ट्रिक्ड बाय द गोल्डस्मिथ। एम्पायर को क्या चाहिए था कि उसको कोई सत्य बताए ताकि वो गोल्डस्मिथ उसको बेवकूफ ना बना दे। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइंड एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। इन शब्दों के आपको एंटोनियम्स रहने, मतलब विलोम शब्द इस डालो इसके अपोजिट हम। तो फुलिश का क्या होगा विलोम या एंटोनियम्स? फुलिश को होगा वाइज। फुलिश मतलब मूर्ख और वाइज मतलब बुद्धिमान। नेक्स्ट है, क्राई। क्राई का क्या होगा? लाफ, रोना। क्राई का मतलब होता है रोना और लाफ या तो हंसना। रोंग का क्या होगा? राइट। अगली का क्या होगा? ब्यूटीफुल। अगली मतलब बस सूरता, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ऑर्डिनरी का क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। साधारण का असाधारण। नेक्स्ट है, फाइंड द सिनोनिम्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ शब्द दिए, उनके सिनोनिम्स फाइंड करो। सबसे पहला है स्टार्ट। मतलब सिनोनिम्स होते हैं सिमिलर मीनिंग में। स्टार्ट, स्टार्ट का क्या होगा? बिगिन। दोनों का मतलब शुरू करना होता है। अफ्रेड मतलब डरा हुआ है, तो इसका जगह स्केर्ड। नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट का क्या आएगा? साइलेंट, शांत, चुप। एक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रिटेंडेड। एक्टेड का मतलब ये दिखावा करना, एक्ट किया हमने, ऐसे नाटक किया, और प्रिटेंड बन के भी दिखावा करना। नेक्स्ट है, the Empress news spread wide and far. Everyone came to know about the goldsmith who fooled the emperor. Imagine and write how the newspaper headline would be. अब कह रहा है कि जो एम्पर की है ना, जो न्यूज है ना, चारों तरफ फैल गई थी। Everyone came to know about the goldsmith who fooled the emperor. सभी को पता चल गया था उन सम्राट के बारे में जिन्होंने राजा को बेवकूफ बनाया था। इमेजिन एंड राइट हाउ द न्यूज़पेपर हेडलाइन वुड बी लाइक। अब कह रहे कि इमेजिन करो और लिखो कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन कैसी होगी। तो क्या आएगी? एम्पर फूल्ड बाय फेक क्राउन, कि एम्पर को मूर्ख बना दिया नकली क्राउन के द्वारा। और क्या लिख सकते हैं? फुलिश प्राइड फेक क्राउन, मतलब झूठा गर्व और नकली क्राउन। द क्राउन दैट नेवर वॉज, क्राउन जो कभी था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर 10। टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड इन योर वर्ड्स। कि ये स्टोरी है जो अपने मित्रों को, दोस्तों को बताओ अपने शब्दों में। नेक्स्ट है, डबल मयूरी लर्न लैंग्वेज। द एम्पर आस्क्ड द मिनिस्टर टू इशू ए लेटर टू द ट्रिकस्टर allowing them to make the crown, but the minister made some punctuation error in this लेटर। जो एम्पर सम्राट ने अपने मिनिस्टर मंत्रियों को कहा, एक लेटर इशू किया टू द टिक्सटर allowing them to make the crown। टिक्सटर का मतलब होता है चालबाज लोगों का, मतलब जो किसी को धोखा दे, चालबाजी, चीट करे, या allowing them to make the crown, उनको परमिशन दे रहे हैं कि क्राउन बनाओ, एक लेटर इशू करो। बट द मिनिस्टर मेड सम पंक्चुएशन एरर इन दिस लेटर। उन्होंने क्या की? कुछ त्रुटियां की। क्या की? जैसे ये लेटर लिख के दे दिया, ठीक है, करेक्ट द पंक्चुएशन एरर एंड रीड द लेटर इन द बॉक्स बिलो। इसमें जो भी पंक्चुएशन, जो भी त्रुटियां हुई है, गलतियां हुई है, उसको सही करना और ये लेटर फिर से लिखने हैं। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी इस लेटर की? यदि आप
सामने। ठीक है, तो इसमें बेसिक चीज़ें देखनी है, कहाँ कैपिटल लेटर आएगा, कहाँ स्मॉल आएगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, कहाँ डॉट आएगा, तो इसकी करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है वी टू गेट फुल्ड अप। हम भी कई बार अपने भी कई बार मूर्ख बन जाते हैं। तो ये नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट इस बेसिक चीज़ें देख के बच्चों को बता देना। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं तो उसमें भी अपने को चीज़ें ऐसी दिखाई जाती है जो वास्तव में नहीं होती, अपने को बेवकूफ़ बनाई जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले यहाँ। जैसे गोल्ड स्मिथ ने एम्परर को मतलब मूर्ख बनाया, वैसे वो अपने को भी कोशिश करते हैं बनाने की, बना भी देते हैं काफ़ी हद तक, बस तरीका थोड़ा-सा अलग होता है उनका। जैसे किसी शैम्पू का एग्ज़ाम्पल देते हैं ये हम, फॉर एग्ज़ाम्पल ये शैम्पू एड माइट शो समवन विद शाइनिंग, मतलब किसी का हेयर दिखाते हैं कि उसका शाइनिंग हेयर है, लॉन्ग है, थिक है, ब्लैकिश है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जो मॉडल यूज़ करते हैं वो खुद भी किसी ने एडिटिंग वगैरह करते हैं या फिर कोई स्पेशल लाइटिंग कोई चीज़ का यूज़ करते हैं। अब टॉय के बारे में बताते हैं कि टॉय की ऐड होती है, उसके अंदर टॉय दिखाया जाता है रोबोट, इतना बढ़िया है, अमेजिंग ट्रिक्स वगैरह करता है, अद्भुत ट्रिक वगैरह करता है, बट जब उसको बाय करते हैं तो वैसा वर्क नहीं करता। फूड आइटम के साथ भी ऐसा होता है, अपने को दिखाया जाता है कि बर्गर इतना बड़ा होगा, इतना लार्ज होगा, इतना फ्लेवर होगा, लेकिन जब उसको खाते हो तो उसका साइज़ स्मॉलर होता है, छोटा होता है। इसी प्रकार ये जो एडवर्टाइज़मेंट विज्ञापन वाले हैं अपने सपनों के साथ खेलते हैं और अपने को वही चीज़ दिखाते हैं जिससे अपने को खुशी मिलती है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार जो एम्peror मूर्ख बने ना, तो वैसे अपने को मूर्ख नहीं बनना और इन चीज़ों का ध्यान देना है, सोच समझ के ये चीज़ें बाय करनी है। तो स्टूडेंट, ये हमारा क्लास 5 का थर्ड लेसन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर